कई संगीन आरोपों से घिरे शोएब मलिक पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। आयशा सिद्दीकी के परिवार की शिकायत पर शोएब के खिलाफ 420 और 498A जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं, जो गैर जमानती हैं। यानी शोएब की गिरफ्तारी भी हो सकती है और वो भारत में लंबी कानूनी लड़ाई में भी फंस सकते हैं। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का इस तरह आना इस बात का सबूत है कि दोनों आयशा के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आयशा की तरफ से दर्ज FIR शोएब मलिक और सानिया के साथ उनकी शादी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकती है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब तो ये है कि फिर आप सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन हो जाएंगे जब तक केस एंड नहीं होता। एक बार कोर्ट से अगर आपने प्रोटेक्शन ले लिया तो फिर एंड तक वो चलेगा, फिर आप उसको बीच में देन यू विल बी अनस्टॉन्डर। जी हाँ, कानून के जानकारों की राय में शोएब मलिक के लिए भारत से बाहर जाना और पुलिस से बचना दोनों मुश्किल है। इसकी वजह है उन पर लगी वो धाराएं जिनके तहत आयशा की शिकायतें दर्ज हुई हैं। FIR कहती है कि शोएब ने आयशा के साथ धोखाधड़ी की और इस बाबत धारा लगी है 420, जबकि दूसरा मामला है धारा 498A का, जिसके मुताबिक शोएब ने आयशा का उत्पीड़न या फिर शोषण किया। ये दोनों धाराएं संगीन हैं और गैर जमानती भी। 498A जो ऑफेंस है, इसके बारे में तो हमारे देश का ठहराया हुआ कानून ये है कि ये एक सामाजिक गुनाह है और इसमें अगर पत्नी और पति कल को जाकर सुलह भी करना चाहेंगे तो उसमें बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि इन धाराओं पर हैदराबाद पुलिस क्या रवैया और रुख अपनाती है। फिलहाल वो ये कह रही है कि वो सबूतों की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस को जांच में ऐसा लगता है कि आयशा के आरोपों में दम है तो शोएब के लिए शादी का सपना महंगा पड़ सकता है। कोई भी आए किसी को भी धोखा देकर चले जाए, हिंदुस्तान को आए धोखा देकर चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो धोखा दिया है तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, उसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। शोएब ने डंके की चोट पर कहा था कि 15 अप्रैल को वो सानिया से निकाह करेंगे, लेकिन तब शायद वो ये नहीं जानते थे कि उनकी बारात में हैदराबाद पुलिस भी शामिल हो सकती है। और जैसा कि मजाक में ही सही, लेकिन उनके वकील ने खुद कहा शोएब को लंबे अरसे तक घर जमाई बनकर भी रहना पड़ सकता है। अब शोएब और सानिया की शादी की राह तभी आसान हो सकती है जब पुलिस की जांच में उनकी बात सही और आयशा के दावे कमजोर दिखे। मुंबई से कमलेश सुतार और दिल्ली से आंचल आनंद के साथ शम्स ताहिर खान, हैदराबाद, आज तक। लाहौर से लगातार डॉक्टर फारूक हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आयशा सिद्दीकी के वकील हैं। हसन साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे, सिद्दीकी परिवार के करीबी जो हैं उनका कहना है कि आयशा सिर्फ तलाक चाहती हैं। क्या वाकई आयशा सिद्दीकी सिर्फ तलाक चाहती हैं, शोएब मलिक से अपने रिश्ते की एक्सेप्टेंस चाहती हैं? या मेरी तलाक के मुताबिक ये मेरी उनसे बात हुई थी कल, वो बड़ी रो रही थी और मैं जब उनका टेलीफोन सुन रहा था मेरा दिल बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये एक लड़की की आवाज थी जो मेरे कांप रहा था कि कैसे हो सकता है कि एक लड़की के साथ इस तरह का जुल्म हो सकता है। वो बड़ी मजलूम और लड़की है, उसके साथ उसका न्याय हुआ है और मैं चाहता हूं कि उसका जो इंसाफ उसको मिले। और ये बड़ी गलत बात है कि इस लड़के ने की है। ये लड़के को मैं बताऊं, शोएब मलिक के बारे में बताऊं, दो चीजें बताऊं। ये अभी क्रिकेटर नहीं है, ये इस वक्त ही सस्पेंडेड फ्रॉम द पाकिस्तान टीम और प्रोबेबली आई थिंक द चार्जेस ऑफ मैच फिक्सिंग। 10 प्लेयर पाकिस्तान के जो सस्पेंड उनमें ये भी है, तो ये कैसे कह सकता है कि ये बिल्कुल बड़ी जिम्मा है। नॉट डॉक्टर हसन, आपने तमाम सबूतों की जब बात की थी तो एक बात ये भी कही थी कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि जब आयशा सिद्दीकी के घर पर वो पहुंचे थे तो उनसे मुलाकात हुई थी। क्या खिलाड़ी इस तरह के बयान के लिए तैयार हैं? जी हाँ, तैयार है, वो तैयार होंगे जब नौबत आएगी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था अपनी, पाकिस्तान में अगर जरूरत पड़ी हिंदुस्तान के बाद तो हम यहाँ भी केस करेंगे। यहाँ 3 किस्म के केस हम कर सकते हैं। एक तो ये धोखाधड़ी का केस है जो चल रहा है, उसके अलावा हम जो केस करेंगे वो एक फॉर्निकेशन का केस है। पाकिस्तान के कानून में ये चीज मना है कि अगर आप फॉर्निकेशन करें एक औरत के साथ जो सेक्सुअल रिलेशन है, उसके ऊपर हमारी हदूद ऑर्डिनेंस लगती है जो बड़ी सख्त है और दूसरे ममालिक में नहीं है, पाकिस्तान में बड़ी सख्त है। जी, डॉक्टर फारूक हसन आयशा के वकील हमारे साथ जुड़े हुए थे पूनम, और जाहिर है जिस तरह के सवाल सामने अब उठ रहे हैं, लग रहा है कि शोएब मलिक के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। जी बिल्कुल, डॉक्टर बाबर का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हैदराबाद से हमारे साथ थे।